फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरी यहाँ सुबह की शुरुआत हुई है सुबह 5 बजे से। और जो है मैंने रात को किचन ऐसे छोड़ा था, बर्तन धो के गैस पोंछ के वो जो भी एक्स्ट्रा काम था मैंने उनको निपटा दिया था। और उसके बाद सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू लगा ली और उसके बाद चूल्हे की राख निकाल लूँगी, भर लूँगी उसको, क्योंकि चूल्हा भी पोंछ दूँगी। जो है अभी खाना बनाना है तो जूठा था, शाम को वो बनाया था ना खाना तो जूठा हो गया था। तो जो है अभी मैं चूल्हे की राख निकाल के उसको पोंछ दूँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी, जो करना होगा करूँगी। तो इसीलिए सबसे पहले ना मैं किचन में आई थी झाड़ू लगाने के लिए, यानी चूल्हा सूखता रहेगा जो है, इसलिए सबसे पहले किचन में झाड़ू लगा लूँगी। और इसकी राख ना अच्छे से निकाल लिया, क्योंकि ना वो ऐसा धूल जैसी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है ना इसके अंदर, उसको जितना निकालो उतना निकलेगा, ऐसा रहता है। तो उसको फिर जो है उठा के थैले में डाला और जो है इसको मैं ले जाके खेत में डाल आई, जो है राख को खेत में डालना और फिर ला के चूल्हे को पोंछ दिया। और जो है यहाँ पे चूल्हा पोंछ के उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ की ना सीढ़ी के नीचे। कई दिनों से बोल रहे थे मेरे को साफ़ करना है, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गए थे, बोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो भी एक्स्ट्रा होता है ना तो यहीं पे रखा जाता है, तो इसीलिए बहुत सारा सामान हो गया था। तो मैं उसको जो लकड़ी थी ना दूसरी वाले बोरे में डाल दिया। छोटी छोटी लकड़ियाँ थे तो मैं सोची इकट्ठा कर दूँ तो अच्छा रहेगा। अलग अलग बोरियों में बहुत सारे रखी है तो भरा भरा लगता है तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ इस साइड जो सामान रखा है वो दूसरे वाले घर में रखना है। और जो है सारी बोरियों को फोल्ड करके अलमारी के नीचे डाल दूँगी, वहीं पे पड़ी रहेंगी। और जो है अब थोड़ा उस साइड थोड़ा खाली लग रहा है, ये पायदान था, ये बोरा रखा हुआ था, तो इसको भी यहाँ से हटा दूँगी। 2 बोरियाँ तो रहेंगी, एक में कंडी है एक में लकड़ी, तो किचन में रखूँ कहाँ, जगह नहीं है। तो जो है इसीलिए वहीं पे पड़ी रहती है कोने में, जब काम आते हैं तो निकालते हैं। तो यहाँ पे ना इस पे टंकी पे बहुत ज़्यादा आटा हो गया था, तो इसको ढक्कन हटा नीचे किया। तो कचरा जो आटा था जो गंदा हो गया था, धूल मिट्टी भी पड़ती रहती है, तो वो नीचे गिर गया। और फिर बोरियों को उठा के रखा उस साइड और झाड़ के पूरे यहाँ इस साइड पूरा झाड़ू लगाया। और उसके बाद आ गई थी मैं आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ भी फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और ये ना ठंडी के कपड़े रखे हुए, इनको धुल के रखना है, क्योंकि अब ठंड तो अब पड़ नहीं रही, तो इनको धुलना है एक दिन। अभी धुलने का टाइम नहीं मिला है, जब मिलेगा तब धोऊंगी। तो जो है और यहाँ पे दीदी नहा के कपड़े नल पे टांग दी थी। और ये एक ब्लाउज की सिलाई कर रही थी कल रात को, तो उन्होंने डिज़ाइन बाजू पे ऐसा ही मांगा था, उनको ऐसा ही चाहिए था, तो जो है इसीलिए ऐसा डिज़ाइन बनाया है ब्लाउज पे। और देखने में प्यारा लग रहा है। और बीच में ना एक बटन लगाएंगे उसी कपड़े का बना के, तो और भी प्यारा लगेगा। और यहाँ पे फिर मैं सबसे पहले कंबल को फोल्ड कर लूँगी, कि मम्मी यहाँ पे लेटी थी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको फोल्ड कर लूँगी जो है। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना तो इनको उठा के अंदर रख दूँगी, क्योंकि अभी टाइम है नहीं फोल्ड करने का, मैं बाद में करूँगी। तो इसीलिए जो है इनको उठा के रख दिया अंदर। और जो है बेड शीट सही कर दिया। सुबह सुबह घर ना साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो पूरा गंदा रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता इधर उधर। तो मैं पहुँच नहीं रही थी ना उस साइड पे, इसीलिए तख्ते पे चढ़ के उस साइड का वो बनाया, सब कुछ किया। तो जो है ये ना ये कपड़े का गद्दा बना हुआ है ना, तो इस पे ना सेट नहीं होता, जो वो होता है ना दूसरा वाला फॉर्म वाला, तो उस पे ना बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो इस पे नहीं होता, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है सेट करने में। और जो एक्स्ट्रा सामान था उसे उधर रखा और कंबल को रखा साइड में कोने में। और इसके बाद झाड़ू लगाने लगी। और यहाँ मशीन का पाए जो उस पर पायदान रखा हुआ है, तो उसको उठा के उसको झाड़ दिया। और यहाँ कुर्सी रखी हुई थी तो इसको हटाया, उसके नीचे झाड़ू लगाया। और जो है सब कुछ हटा के झाड़ू लगा के सारा कचरा इकट्ठा कर लिया। और इसको भर लूँगी, इसको भर के डस्टबिन में डाल दूँगी। और जो है ना
उसके बाद मैं कर लूँगी ब्रश, क्योंकि अभी ब्रश नहीं किया। ब्रश करने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सिर चकरा रहा था बहुत देर से, मतलब खाली पेट है। तो ब्रश करने के बाद ना थोड़ा सही लगता है, क्योंकि आदत नहीं है ना ऐसे। तो जो है मतलब मैं ब्रश कर लूँ, उसके बाद कुछ मिले या ना मिले तो वो सही है। फिर ब्रश नहीं की रहती हूँ तो मतलब ऐसा ऐसा होता है ना, उल्टी हो जाएगी ऐसा लगता है। और जो है फिर उस साइड पोछा लगाया और यहाँ पे लगाया पोछा। जो है फटाफट से मतलब पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। और जो है धीरे धीरे मतलब उजाला हो रहा है, क्योंकि अब तो थोड़ी गर्मी आ रही है तो उजाला जल्दी होने लगता है। तो उजाला हो रहा है धीरे धीरे, और मैं पूरे घर में मतलब पोछा लगा रही हूँ। तो अच्छा लगता है सुबह सुबह पोछा लगाओ। और खिड़की से बाहर देखिए मतलब वो कितना उजाला हो चुका है। और अभी हमारी किचन का काम नहीं शुरू हुआ है, बस पोछा लगा के फिर उसके बाद किचन के कामों की शुरुआत करूँगी, क्योंकि एक बार घर सही कर दूँ उसके बाद जो है जल्दी नहीं बिखरेगा तो अच्छा रहेगा। और जो है झाड़ू पोछा करने के बाद घर कुछ ऐसा दिख रहा था, और मतलब अच्छा लगता है देखने में। झाड़ू पोछा हुआ रहे सुबह सुबह ना, तो उसकी मतलब अलग ही मतलब वह होता है कि मैंने ऐसा किया, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस वही अगर नहीं हुआ रहता तो बहुत गंदा लगता है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी मंदिर में, और सबसे पहले जो है भगवान जी की फ़ोटो को अच्छे से पोंछ दिया, सबको ऊपर पोंछा। और जो है फ़ोटो को पोंछ के फिर नीचे आसन को साफ़ किया। जो टीकों का लगा हो ना तो वो नीचे रहता है, मतलब गिर जाता है, तो उसको साफ़ कर दिया। और जो है फिर उसको वहाँ पे रखा। और जो है इनकी जो है मतलब प्रसाद की थाली को धुल के, प्रसाद निकाल के थाली को धुल के जल ला के मतलब रख दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे फूल चढ़ा दूँगी। सुबह सुबह मतलब मम्मी फूल तोड़ी थी, यहीं पे रखा हुआ था, तो फूलों को मैं चढ़ा दूँगी भगवान जी पे। उसके बाद फिर लगाया टीका। पहले मैं रेड वाला खोल ली, जो चंदन मतलब वो है ना, उसको खोला। तो फिर जो है मैं सोची सबसे पहले हनुमान जी को टीका लगा दूँ, तो हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगाती हूँ। और ये रेड वाला सब बाकी जो है भगवान को लगाती हूँ। और फिर वो वाला टीका सबको लगा के फिर ये वाला टीका लगाया। और जो है मतलब सबको लगा दिया टीका। और ऊपर मतलब जितनी मोती है और नीचे फ़ोटो पे सब पे लगा दिया। और उसके बाद जो है ना धूप बत्ती मतलब जलानी थी, तो 2 धूप बत्ती बना ली। वैसा वो रखा हुआ है लिक्विड जैसा है, तो उससे बनाना पड़ता है। तो खरीद के आया था, वहीं दिखाया था आप लोगों को, तो पहले वीडियो में दिखाया है जब लाए थे। तो एक धूप बत्ती को यहाँ जला दिया और बाहर जला दूँगी। के बाद भगवान जी की आरती उतारी और जो है भगवान जी से आशीर्वाद लिया। और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मतलब अभी सब फ्री हो रहे अपने कामों से, तो चाय बना लूँगी। मटर मतलब छील के रखा था रात को ही, जो है मम्मी ने छील दिया था मटर को, तो मतलब उसको ना पीस लूँगी। मतलब इसमें ना जो पर मैं मतलब जो ये कटर है ना इसमें ऊपर डाल दूँगी और मतलब पीस दूँगी, तो मतलब जो है अच्छे से हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो उस एक साइड चाय बन रही थी और एक साइड में मतलब मटर को मतलब वो कर रही थी, और एक साइड मतलब दीदी आग जला रही थी कि काम जल्दी हो जाएगा। फिर हम लोग चाय वाय मतलब चाय बिस्किट खा के जो है फिर अपने कामों में लग गए। और मैं धुलने लगी चावल, और चावल मतलब डाल दूँगी सबसे पहले। अभी चूल्हा खाली था ना, तो इसीलिए सबसे पहले चावल को डाल दूँगी चूल्हे पे, उसके बाद बनाएंगे निमोना।
चावल रख के मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर ना, तो फिर चावल मतलब पक गया था तो उसको उतार दिया और पीछे आग जल रही थी वैसे ही, और मिक्सी में डाला धनिया लहसुन और मिर्ची, उसको मतलब पीस लिया। और जो है उसके बाद फिर तब तक दीदी आ गई थी, इसमें कोहड़ौरी डाला और जो है मटर को अच्छे से भून लिया। और जो है वो अपना ये काम कर रही थी और मैं आटा लगा रही थी कि मैं आटा लगा लूँ। और चावल साइड में रखा हुआ है, मिक्सी है, मसाला है, आलू है, सब कुछ है वहाँ पे। तो मतलब धीरे धीरे मतलब जो है काम होता रहता है तो अच्छा रहता है। तो हम दोनों लग गए थे अपने कामों में। दीदी भी फ्री हो जाएंगी तो उनको भी सिलाई करनी है, उनको कपड़े सिल के देने हैं। बाहर से आ गए थे थोड़े कपड़े, तो मतलब वो ना वो बना के निमोना फिर वो चले गए, क्योंकि ना मुझसे अच्छा नहीं बनता। मतलब बनता तो है, ऐसा नहीं है, पर टेस्ट वैसा नहीं आता। और इसीलिए वो निमोना बना के फिर चली गई। फिर मैं मतलब वो आटा लगा के रख दी थी। फिर मैं रोटी बना लूँगी फटाफट से। फिर सारी रोटियों को सेक लिया। रोटी मतलब अभी ना ऐसा है कि ये लकड़ी छोटी छोटी है तो मतलब डालते रहो लकड़ी तो अच्छा रहता है। आग ना फिर वो जो है बुझ जाती है तो बनती नहीं रोटियाँ, तो इसीलिए मतलब वो लकड़ी लाई नहीं है कुछ दिनों से, तो यहाँ बोरी में रखी हुई, तो मैं सोची पहले ये ख़त्म कर लूँ तो ले आऊँ वहाँ से। तो इसीलिए लकड़ी नहीं लाया, बस बड़ी बड़ी लकड़ी ले आती हूँ, एक आध दो लाती हूँ तो चल जाता है 2-3 दिन। तो उधर आना जाना लगा रहता है तो कोई भी ला लेता है, तो इसीलिए जो है नहीं लाते। फिर यहाँ पे फिर मैं सेकी थी फटाफट से सारी रोटियों को। और एक रोटी पकाने में तो भाई बहुत टाइम लगता है, मुझे तो और ज़्यादा टाइम लगता है, पर रोटियाँ देखने में तो अच्छी लग रही थी। और इसके बाद यहाँ पे निमोना चावल सबको मतलब खा के जो है उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी। सबको लगी थी भूख तो इसीलिए ना मतलब पहले ही खाना खा लिया। आज चाय के साथ मतलब कुछ नाश्ता बनाया नहीं था तो सबको भूख लग गई थी, तो जल्दी खाना खा लिए। जल्दी खाना खा लेते तो अच्छा रहता है, दोपहर में फिर कुछ नाश्ता बन जाता है। देखो आज क्या बनाते हैं कि नहीं, जब सब लोग रहते तभी बनता है, नहीं तो नहीं बनता जल्दी। तो जैसे कुछ मैगी वैगी बन जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं बनता। तो मतलब इसीलिए अच्छा खा लेते तो अच्छा रहता है। फिर मैं सारे बर्तनों को धोने लगी, ज़्यादा बर्तन तो ऐसे मतलब थे नहीं, तो सारे बर्तनों को फटाफट से धो लिया। और धोते धोते ना सूट मतलब आगे भीग जाता है, ऐसे छिटा पड़ते पड़ते ना भीग जाता है। तो जो है तो वैसे छिट्टा पड़ता है, ये जितनी कोशिश करो कि छिट्टा ना पड़े, पर पड़ना ही है। तो इस साइड भी सामान रखा हुआ था और फ्लावर मतलब कितना प्यारा लग रहा है। और मैं ना अपने फ्लावर पॉट को मतलब बना रही हूँ। अब आप लोगों को दिखा नहीं पा रही, पर फूल बन गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बर्तन धो के बाहर आई और दीदी की यहाँ पे मतलब एक ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट होने वाली थी, वो वहाँ से निमोना बना के आ गई थी। और खाना वाना खा के मतलब लग गई अपने कामों में। और एक ब्लाउज में मतलब पीछे लेस लगा रही है। और ये ब्लाउज मुझे ना देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, और इसका डिज़ाइन मतलब गले का वैसा भी मतलब लेस मतलब ना इसको बहुत अच्छा लग रहा था, सामने से और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये ना मतलब जो है ये कपड़े इकट्ठे रखे हुए थे, तो ये बाथरूम में भी बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे मतलब धुलने के लिए। और इन सबको धो धो के रखना है, नए नए कपड़े भी हैं इसमें। तो इसमें सारे कपड़ों को मतलब धो रही थी। और ये पापा के कपड़े बहुत गंदे थे, तो मतलब खूब ज़्यादा ब्रश मार मार के धोना पड़ रहा था। तो सारे कपड़ों को मतलब मैं आज ही लेके बैठी थी। अभी ठंडी वाला कपड़ा नहीं धुला है, मैं सोची पहले जो ज़्यादा है ना उनको धुल लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ये पहनना भी है इसमें या कुछ और कुछ रखना भी है, तो दोनों था इसी में, तो इसीलिए इसको पहले धुला है। सारे कपड़ों को जो है भिगो दिया था पहले, फिर ब्रश मार मार के उसके बाद इसको सारे कपड़ों को पानी से निकाल लिया। और ना कपड़े निकालते निकालते मैं भीग गई थी, तो फिर कपड़े चेंज करके मैं आ गई किचन में जो है, क्योंकि आलू उबलने के लिए रखने थे। और आज मैं आलू और मतलब आटे की कचौड़ी बनाने वाली हूँ। फ़ोन पे देखा था, बहुत अच्छा दिखाया था, तो मेरा बनाने का मन कर रहा था।
और इसीलिए मैं उसे बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे उसको धो के, आलू को धो के यहाँ पे रख दिया, मतलब तसले को यहाँ पे रखा, आलू में डाला पानी और इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। और उसके बाद मैं आटा लगाने लगी, आटे में डाला थोड़ा अजवाइन जो है और डाला फिर नमक। इसमें नमक डालने के बाद मैं ये डाला थोड़ा तेल, मतलब ये रिफाइंड ऑयल है मतलब उसमें का। तो जो है मतलब जो है ना, ये जो आटा ये ऐसे लगाएंगे ना ऑयल डाल के, तो जो है एकदम क्रिस्पी बनेंगी, क्रिस्पी जैसे कि ना तुरंत टूट जाए, ऐसा क्रिस्पी बनेंगी कचौड़ियाँ। तो इसीलिए ना ऐसा, और ये ना आटा तेल मतलब इतना होना चाहिए कि ये लड्डू जैसा बनने लगे। आटा ऐसे करने के बाद हाथ में फोड़ो तो फूट जाए, ऐसा बनना चाहिए। और इसका आटा ना थोड़ा टाइट लगाना था, तो जो है इसीलिए थोड़ा पानी कम डालते डालते थोड़ा टाइट आटा लगाया है। और जो है मतलब फटाफट से आटा लगा लिया। और मतलब ना ये टाइट था तो मतलब पानी कम डालो तो बन नहीं रहा था उतना अच्छे से। फिर आटे को लगा लिया, और आटा आप लोगों को देखने में पता चल रहा होगा कितना टाइट है, मतलब हाथों के हिसाब से। और उसके बाद ढक के इसको छोड़ दिया जो है फूलने के लिए। और उसके बाद मैं जो है ना शिमला और ये कांदा काट लूँगी, दोनों चीज़, और मिर्ची काट लूँगी, मतलब वो सब चीज़ काट के रख लूँगी। और सब मतलब होता रहेगा धीरे धीरे, मतलब एक साइड आलू उबल रहे हैं ना, तब तक मतलब मैं पूरी तैयारी कर लूँगी, कैसे तड़का मतलब जो भी है ना सब कुछ तैयारी कर लूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब फिर चाय रख दिया था, एक साइड बन रहा था चाय, तो चाय हम लोग पी लेंगे। तो चाय छान लिया, और दूध है नहीं तो इसीलिए काली चाय बनती है। तो जो है इसको वहाँ पे रखा, और एक में कम लग रहा था तो इसलिए बराबर किया और चाय लेके चली गई। और मतलब जो है यहाँ पे ना मतलब इनमें बाजू का डिज़ाइन दिखा रही थी आप लोगों को। तो जो है बाजू का डिज़ाइन मतलब बन के रेडी है। खैर मैं ना दीदी को मतलब वो वाला ब्लाउज़ तो सिल रही थी, पर एक इमरजेंसी ब्लाउज आ गया था सिलने के लिए, तो उनको सिल के दे दिया। उसके बाद इसको सिलाना, तो फिर शाम हो गई, तो इस पे बाजू पे डिज़ाइन भी बनाना था। तो बाजू का डिज़ाइन और गले का डिज़ाइन सेम लग रहा था और अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फिर आलू को छिल के मैश कर लिया, मैश किया। और उसके बाद जो है कढ़ाई में डाला ऑयल, और उसमें डालेंगे थोड़ा जीरा। जीरा जब अच्छे से पक जाए तो उसमें थोड़ा लहसुन डाल दिया। लहसुन भी पक जाए, थोड़ा रेड हो जाए, ऐसा होने लगे, तो उसके बाद इसमें कांदा वांदा डालेंगे। तो अभी कांदा नहीं डाल रहे, क्योंकि कांदा डाल देंगे तो लहसुन मतलब पकेगा नहीं अच्छे से, तो इसलिए अब जो है लहसुन थोड़ा ये देखिए जल गया है थोड़ा, तो अच्छा है, मतलब थोड़ा अब सही है, थोड़ा रेड हो गया है। और उसके बाद डाला कांदे को इसमें। तो मतलब मैं ना कांदे को अलग कर करके डाल रही थी कि शिमला ना जाए एक भी। तो फिर कांदे को अच्छे से, मतलब कांदा खूब अच्छे से नहीं पकाना है, हल्का सा कलर चेंज हो, उसके बाद इसमें शिमला डाल के फिर अदरक का मतलब जो पेस्ट होता है ना उसको डालना भूल गई थी, तो उसको लास्ट में डाला इसीलिए। तो उसमें तेल है वो कि पक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो फिर ना जो है फिर आलू को डाल दिया, उसमें आलू को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बहुत अच्छा ना मतलब बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी इसकी, और बहुत मस्त और टेस्टी लग रहा था देखने में। और फिर इसमें राजेश मसाला मतलब जो पाउडर आता है ना पिसा हुआ, वो डाला, और 1 चम्मच मतलब लाल मिर्ची डाली, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाले, और जो है स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो सब कुछ डाल के मिक्स कर देंगे, अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा जितना डालना हो उतना डाल सकते हैं। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आ रहा था। मतलब ये ना मतलब मसाला ऐसा है वो वाला, जो वो मसाला ना मेरे यहाँ सूरत से आता है। तो जो है मसाला ऐसा रहता है ना कि समोसा बनाना हो, समोसा मसाला ना हो तो बन जाता है, उससे भी बहुत अच्छा मसाला है वो। इसमें डालना धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और जो है मैं और मम्मी इसको भी बनाने लगे। मम्मी मतलब वो ऐसा बना रही थी, और मैं ना पहले ऐसे चौकोन सा बनाई, 4 कोनों जैसा, मतलब मैं जैसा मैंने फ़ोन में देखा था वैसा ही बनाई, पर मुझसे वो बना नहीं, तो इसीलिए मम्मी बनाने लगी पूरी जैसी गोल गोल। पर खाने में तो टेस्ट सेम ही है, चाहे जैसे बनाओ।
तो वैसा मैं बना रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर जो है फिर इसीलिए वैसा बनाया। और ये बन के रेडी है। और साथ में ना मम्मी चावल की मतलब कचौड़ी भी बना ली थोड़ी सी, बोली जब बन ही रहे तो चावल के आटे का भी बना लेते हैं। शुरू में तो मैं ऐसा बनाई पर मुझसे बन नहीं रहा था, और देखने में तो इतना टेस्टी, इतना अच्छा। और उसके बाद ना खाने वाने के बाद हम लोग खा लिए। उसके बाद मैं बर्तन धोने लगी और सारे बर्तनों को धो लूँगी, क्योंकि सुबह के लिए अच्छा रहता है बर्तन धुला रहता है। तो नहीं तो मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसीलिए जो है अभी बर्तन धो लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे। कि अब बर्तन धोने के बाद हम लोग जा रहे सोने। बाय बाय।